कोशिश करेंगे कि सिंक्रोनाइज करके प्रॉपर वे पे क्लास को टाइम पर ही स्टार्ट कर लिया जाए। ठीक है, ओके। तो देखो अभी लास्ट क्लास के बारे में बात करूं तो बेसिकली हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन डिस्कस कर रहे थे। और ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली हम लोगों ने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के जो सारे पैरामीटर्स हैं, स्पेशली द ABCD कांस्टेंट पैरामीटर्स फॉर ऑल दिस थ्री लाइन सेगमेंट, शॉर्ट एंड मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमने देखा था। मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट क्लास में, कि जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लेवल पर। और जो भी डेरिवेटिव पार्ट है ये सिर्फ वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे SSC JEE में कन्वेंशनल पेपर है, या UPSC IAS में कन्वेंशनल पेपर, डेरिवेटिव पार्ट वहाँ पर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हमारे लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो ABCD कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल की जो वैल्यूज़ हैं और कौन सा लाइन सिमेट्रिकल रेसिप्रोकल है नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमको उसका केयर करना है। ठीक है, तो इसी में देखो अभी मैंने कुछ यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये फिगर A, फिगर B और फिगर C। ठीक है, तो ये फिगर A, फिगर B, फिगर C, बेसिकली करना क्या है हमको यहाँ पर, तो इस फिगर A, फिगर B और फिगर C में हमें जो ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट्स हैं ABCD, तो हमें उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, वी नीड टू फाइंड द ABCD कांस्टेंट ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस गिवन फिगर। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बताता हूँ कुछ। जैसे यदि हम बात करें फिगर A का, तो फिगर A में हम क्या करेंगे यहाँ पर, विल कंसिडर दिस इज द सेंडिंग एंड साइड एंड दिस इज द रिसीविंग एंड साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा सेंडिंग एंड साइड और ये क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड साइड। तो यहाँ पर हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ये हो गया VS मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड करेंट। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड, यहाँ पे क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज, और ये क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड करंट। ठीक है, ऑल्सो चाहें तो हम यहाँ पर इसके पोलैरिटी मेंशन कर सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें कि हमें ABCD कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा ट्रांसमिशन लाइन का, वो क्या करते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो है हमारा VS इक्वल टू A VR प्लस B इंटू IR, देन दिस इज द IS मतलब सेंडिंग एंड करंट, विल बी इक्वल टू C VR प्लस D IR। ठीक है, तो क्या करना है, आप बेसिकली यदि हम ये इक्वेशन इस पर्टिकुलर फिगर से फाइंड आउट कर लें तो हमें ABCD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड द ABCD वैल्यूज। नाउ सी हाउ विल फाइंड दिस वैल्यूज। अब यहाँ पे आप देखो, आपको सिंपली जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे सर्किट को रिजॉल्व किया था, तो वैसे ही अब यहाँ पर फोकस करना कि हमको क्या दिख रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पास IS इक्वल टू ही IR हो जाएगा, और ये जो रेजिस्टिव पार्ट जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो विल टेक in terms of resistance and reactance of the whole line will take in terms of the impedance. So this is called the series impedance, हम इसको बोल सकते हैं। तो I will denote Z, right? I will denote like Z। तो अभी आप यहाँ पे देखो, तो क्या IS इक्वल टू हमारा IR हो जाएगा। यदि हम फिगर A के बारे में बात करें, यदि हम फिगर A के बारे में बात करें, तो फिगर A में यहाँ पर IS इक्वल टू IR हो जाएगा फ्रॉम द गिवन फिगर A। ठीक है, अब सेकेंड चीज आप देखिए, यहां पर यदि हम देखें, चूंकि IS इक्वल टू IR हो गया, तो यदि हम कंपैरिजन करें हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमें क्या लिखेगा, IS इक्वल टू IR। तो IS इक्वल टू IR कहने का मतलब क्या हो गया कि ये किसकी वैल्यू, D की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पास 1 हो जाएगी। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और C की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कोई भी VR का टर्म नहीं है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, दैट विल बी 0। ठीक है, तो नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग एंड वोल्टेज VS। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखो इस सर्किट पे, सिंपली यू कैन अप्लाई KVL, जस्ट अप्लाई द KVL इन दिस सर्किट एंड यू कैन फाइंड द इक्वेशन फॉर द VS। कैसे करेंगे यहाँ पर, जस्ट अप्लाई द KVL। तो you can write this is the VS will be equal to, this is given the VR plus Z into IS।
राइट. आइदर आई कैन राइट, बिकॉज हमें इस फॉर्म में लेके आना है इसको, तो बिकॉज वी नो आई एस इक्वल टू आई आर, सो ऑल्सो वी कैन पुट आई आर इंस्टेड ऑफ आई एस. सो दिस बिकम द वी एस इक्वल टू वी आर प्लस जेड आई आर. तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि नाउ दिस इक्वेशन will become similar to the sending end voltage equations. So from here by comparing we can find the value of A and B. So A यहाँ पे देखो कितना होगा, A इंटू वी आर है, तो A इंटू वी आर मतलब A की वैल्यू कितनी हो गई 1 और B की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर Z. दिस इज Z, राइट. तो अभी आप देखो, मतलब यदि हम बोलें तो अब इस फिगर ए के लिए हमारा ए बी सी डी कॉन्स्टेंट जो ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू z, डी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0. अब यहां पर आप देखो एक चीज यहां पर क्लियर हो गया. कई बार स्पेशली मैं आपको बोलूंगा कि इन द जेई लेवल एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको वहां पर बोलता है कि फाइंड द एबीसीडी वैल्यूज. तो बस सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट आपको कोई भी सर्किट यदि दिया हुआ है और आपको बोल रहा है फाइंड द एबीसीडी कांस्टेंट, आप क्या करो, आप उस सर्किट को रिजॉल्व करके बस इस फॉर्म में ले आओ और यहां से बस आप ए बी सी डी की वैल्यू को कंपेयर करके वहां पर देखो कि उसकी वैल्यूज क्या है और वही ए बी सी डी की वहां पर से वैल्यूज हो जाएंगी. अब यहीं पर आप देखो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू z, d इक्वल टू 1, c इक्वल टू 0. तो आप क्या देख के बता सकते हो कि ये जो सर्किट है ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये जो सर्किट है ये रेसिप्रोकल है कि नहीं है. ठीक है, क्या लगता है आपको? अब देखो यहां पर फिगर ए में, तो चूंकि यहां पे देखो a इक्वल टू d इक्वल टू 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा. आप यहां पे देखो यदि हम बात करें तो a इक्वल टू d इक्वल टू 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये जो सर्किट है ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है. दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल सर्किट, राइट. ओके, एंड AD माइनस BC if you'll check, so how it will come? AD minus BC, AD minus BC, AD minus BC Z into 0, तो ये कितना आ गया, दिस बिकम 1. तो रेसी भी है, इट्स ऑल्सो ए रेसिप्रोकल, राइट. सो इन दिस वे वी कैन चेक फॉर द सिमेट्रिकल एंड द रेसिप्रोकल. ठीक है, क्लियर है. तो देखो यहां क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया कोई भी सर्किट दिया होगा वहां पर आप KVL या KCL जो भी उस सर्किट के लिए एप्लीकेबल है आप वहां पर अप्लाई करो और उस इक्वेशंस अप्लाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, VS IS के फॉर्म पे लेके आओ, यहाँ पर से कंपेयर करो और ABCD की वैल्यूज वहां पर से निकल जाएंगी. ठीक है, क्लियर. आई विल टेल यू सम मोर सर्किट. फिगर बी, तो फिगर बी में आप देखो यहां पर, ठीक है, सब वो क्लियर हुआ है कि मैंने कैसे बोला आपको. ठीक है, अब यहां पर आप देखो फिगर बी के बारे में हम बात करें तो फिगर बी में अब देखो यहां पर शंट एलिमेंट आ गया, यहां पर सीरीज एलिमेंट है. ठीक है, ये क्या है, ऑल्सो वी कैन से दिस इज द सीरीज इंपेडेंस एंड वी कैन से दिस इज द शंट एडमिटेंस. क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, ऑल्सो वी कैन से दिस इज द सीरीज इंपेडेंस, वी कैन से दिस इज द सीरीज इंपेडेंस. और ये क्या हो जाएगा, नो वी कैन से दिस इज द shunt admittance, right. So now this will become y, this become y and this become sending end voltage. So this become Vs, sending end voltage is Vs and this is the receiving end voltage Vr, right. And this is the sending end, this is the sending end current, this is the sending end current, and this is the receiving end current, right. Also I can make the polarity plus minus, this is here the plus and minus. Clear? Now see,
So from in this circuit, if we need to find the parameters, ठीक है, from the figure B, from the figure B, आप लोग फटाफट मुझे बताइए यहाँ पर से कि A, B, C, D की वैल्यू यहाँ पर से क्या हो सकती है from this circuit. बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया सीरीज इंपेडेंस के लिए फ्रॉम द शंट एडमिटेंस, जस्ट आप इस सर्किट को रिजॉल्व करो और इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आओ और यहां से मुझे बताओ कि ए बी सी डी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जस्ट ट्राई करो इसको आप। निकल के आई वैल्यूज, देखो कैसे करेंगे यहां पर। अब देखो आप, ये जो Vs है और ये जो Vr है, तो Vs whole voltage will come appear across this shunt branch and Vr also here, so we can say this is Vs and this is Vr, बोल सकते हैं यहां पर से। तो also we can say Vs equal to Vr, we can say Vs equal to Vr, right? एंड देखो ये आ गया हमारा इक्वेशन एक, Vs in terms of Vr। तो अब यहां पर हम बोल सकते हैं बाय कंपैरिजन वी कैन से द A will be 1 and B will be 0 because there is no IR term here, so that's why B will be 0, right? Now next we need to find the equation for sending end current। तो IS कैसे निकलेगा, क्या करना है, सिंपली अप्लाई द KCL एट दिस नोड, KCL अप्लाई कर दो तो वहां पर क्या हो जाएगा। तो IS, what we can say, IS is the incoming current, IS is the incoming current and IR is the outgoing current plus the current going in this shunt branch। तो यहां पर देखो जो IS है बेसिकली हमको वो किस टर्म में चाहिए, VR और IR के टर्म में। तो what we can write here, VR into Y, what we can write here, VR into Y। ठीक है, अभी आ गया हमारा इक्वेशन, इसी को और रिजॉल्व करेंगे हम तो क्या बनेगा, IS इक्वल टू दिस इज बिकम द Y इंटू VR प्लस IR, राइट? सो बाय कंपेयरिंग वी कैन से द वैल्यू ऑफ C, the C will be how much, that will be admittance, and the D will be how much, this will be 1. So this is the ABCD constant values for the figure B, for the figure B we can say, okay? So here A equal to 1 and D equal to 1, so we can say here A equal to D equal to 1. So the circuit will be what, that will be symmetrical, that will be symmetrical, okay? So in this way we can find the constant values A B C D। ठीक है, इसका निकाल पाओगे कि आप फिगर सी का निकाल पाओगे। फर्स्ट उसको मैं और रिजॉल्व कर देता हूं, यहां पर देखो आप। तो इस फिगर सी में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर सीरीज एलिमेंट भी है, सीरीज इंपेडेंस जो डिवाइड हो गया है, वी कैन से Z/2 इन फॉर्म, एंड दिस इज द एडमिटेंस वी कैन से। क्लियर? तो अभी हम यहां पर कुछ इसको नेम इंडिकेट कर सकते हैं। यहां पर इसको बोल देते हैं Z1, उसको बोल देते हैं Z2 और इसको बोल देते हैं Y। तो ये हो जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इज द सेंडिंग एंड करेंट, एंड दिस इज द रिसीविंग एंड वोल्टेज, एंड दिस इज द रिसीविंग एंड करेंट, दिस इज द रिसीविंग एंड करेंट, ओके? नाउ हाउ विल सॉल्व दिस सर्किट, कैसे निकालेंगे अब यहां पर, क्या कर सकते हैं। देखो आप, हमें Vs और Is का इक्वेशन चाहिए, क्या चाहिए हमें Vs और Is का इक्वेशन चाहिए। हाउ विल सॉल्व फ्रॉम हियर, कैसे कर सकते हैं। सो नाउ अभी देखो, ओके, तो आप लोग इसको ट्राई करना डायरेक्टली, मैं अब इसके कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देता हूं, आप लोग उसको नोट कर लो, आप लोग उसको ट्राई करना, ठीक है। तो डायरेक्टली आई एम गिविंग यू द ABCD कांस्टेंट वैल्यूज, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। So for the figure C,
A will be 1 plus yz1, B equal to z1 plus z2 plus y z1 z2, okay, and C equal to y and D equal to 1 plus yz2, ओके, क्लियर। तो इसको आप लोग चेक करना, ठीक है, कि ABCD जो कांस्टेंट की वैल्यू ये आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको जरा आप लोग चेक करना वहां पर से, ठीक है। एंड एज एन असाइनमेंट आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है। मैं आई एम रेजिंग द फिगर ए, so I will draw the figure D, okay, so I'll put value here Z, this is Y1, this is Y2, so we can say this is the sending end voltage and this is the receiving end voltage and this is the receiving end current and this is the sending end current, clear। So for this figure D, okay, so for the figure D you need to find the ABCD constant, ठीक है। So for this you need to find the ABCD constants, clear। So I'll give answer for this, इसको भी आप लोग चेक कर लेना। फिगर डी, सो फिगर डी, अब देखो यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर। दिस इज द इम्पिडेंस पार्ट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड हियर एंड वी हैव द सिंगल एडमिटेंस ब्रांच, सो वी कैन से इट इज लाइक ए T circuit and this is what, this is like a pi circuit because here the admittance is divided, okay, and admittance is divided and we have the whole impedance is occurring here. So now see, I'll give the answer for this figure D. So this become the A equal to 1 plus, this is the Y2Z, B equal to Z, C equal to Y1 plus Y2 plus Z Y1 Y2, right, and last one the D value will be 1 plus Y1Z, this will be D equal to 1 plus Y1Z, okay, ठीक है। तो in this way we can find the constant values. So in this way we can find the ABCD. So in this way we can find the ABCD constant values for the different circuit. For the different circuit we can find the ABCD constant, right? And now from this figure you just tell me that whether this figure C and figure D is symmetrical or unsymmetrical. After looking the figure C and figure D, after looking the figure C and figure D, you tell me whether it is symmetrical or unsymmetrical. अब देखिए यहाँ पर A की जो वैल्यू है, द कांस्टेंट A वैल्यू इज 1 plus YZ1
and the constant d value is how much? Is 1 plus yz2. So this is the 1 plus yz1 and this is the 1 plus yz2. So that's why we can say for the figure a is not equal to d. A is not equal to d, so we can say this is the unsymmetrical. We can say this is what? Unsymmetrical, because we can say the figure C, this figure C is resembled to the T circuit, you can say. So also we can, this is the unsymmetrical T circuit. We can say this is the unsymmetrical T सर्किट. देखिए ये कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डिफरेंट पार्ट मैंने आपको बता रहा हूँ. मैं अलग से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं इसको जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इसमें आपको यही सब पूछेगा. फिर कई बार डाउट ये होता है अरे ये सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट पूछ दिया और यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे ना, हाउ विल फाइंड दिस इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर वी कैन फाइंड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस कांस्टेंट वैल्यूज. और ऑल्सो आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट जब हम डिस्कस किए थे वहां पर 2 पोर्ट पैरामीटर में, तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन लाइन के बारे में. ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर हमने डिस्कस किया था और वहां पर मैंने आपको एक ट्रिक भी दिया था. उस ट्रिक से भी डायरेक्टली यू कैन फाइंड वेदर द वैल्यू फॉर द कांस्टेंट्स ABCD एंड वेदर द सर्किट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. ठीक है, तो ऐसा हम निकाल सकते हैं यहाँ पर से. ऑल्सो आप देखिए फिगर डी, तो फिगर डी के बारे में यदि हम बात करें तो फिगर डी में देखो आप ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस y2z एंड डी की वैल्यू क्या है 1 प्लस y1z, 1 प्लस y1z एंड 1 प्लस y2z. सो वी कैन से बिकॉज हियर अगेन for the figure D also we can say, for the figure D also we can say because A is not equal to D, so that's why this is the unsymmetrical. This is the unsymmetrical, but here we'll say the unsymmetrical pi circuit. This is, we'll say the unsymmetrical, this is we can say the unsymmetrical pi circuit. ये क्या है? unsymmetrical pi circuit. ठीक है, so this is the symmetrical circuit. Okay, symmetrical circuit, this is the unsymmetrical circuit, this is the unsymmetrical circuit, unsymmetrical T circuit, unsymmetrical pi circuit. So in this way एग्जामिनेशंस में जो भी सर्किट हमारे पास अवेलेबल होता है, यदि आपको बोलेगा फाइंड द ABCD कांस्टेंट, अदर वो बोलेगा चेक फॉर द वेदर द सर्किट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, यू जस्ट अप्लाई दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल गेट द आंसर्स. ठीक है, सो दिस इज सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स आई जस्ट ब्रॉट to discuss about these things. ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे. इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे बताइए चैट में कि सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट है. तो लास्ट क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, सो आई टोल्ड यू अबाउट, so I told you about the, आपको ध्यान पे होगा, I told you about the propagation constant, right, and also I told you about the characteristic impedance. These two terms are important. ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं. तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में यदि हम बात करें तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट व्हाट वी हैव डिफाइंड, propagation constant, what we have defined, propagation constant symbolic gamma equal to, we have defined under root of z into y, under root of impedance into admittance, and also this will be defined as alpha plus j beta. So this gamma also defined as alpha plus j beta, where alpha is called the attenuation constant. Alpha is called the attenuation constant
attenuation constant alpha, okay, and beta is called the phase constant. Beta is called the phase constant. So alpha is called the attenuation constant and beta is called the phase constant. So here the unit of alpha attenuation constant is given as Nepers per unit length. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है. Nepers per unit length. Nepers per unit length is the unit for the attenuation constant. ठीक है. एंड फेज कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा रेडियन. द रेडियन पर यूनिट लेंथ. ओके, so this is called the radian per unit length. This is called the Nepers per unit length. This is important, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि what is the unit of attenuation constant. ध्यान रखें, Nepers per unit length. ये हमारे लिए एक important चीज है. एक और बात है, आप देखिएगा इसमें देयर इज सम इक्वेशन जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको बस नोट कर लेना आप लोग. आने वाले टाइम में हम इसको यूज करेंगे. ठीक है, सो इसको आप लोग नोट कर लेना. सो दिस विल बी गिवन एज, आई एम राइटिंग हियर, V1 is given the V1 equal to, this is VR plus IR ZC divided by 2. Okay, this is given the e to the power gamma x, e to the power gamma x, and this is called the incident voltage, and this is called the incident voltage, right? बस इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो अभी. V2 equal to, this is the VR minus IR into ZC divided by 2 e to the power minus gamma x, e to the power minus gamma x, and this is called the reflected voltage, and this is called the reflected voltage, right? Third one is the I1 equal to VR plus ZC IR divided by 2ZC e to the power gamma x, and this is called the incident current. This is called the incident current. This is called the incident current. Okay, and this is I2 equal to IR ZC minus VR divided by 2ZC. क्लियर? e to the power साथ में रहेगा ये. So okay, in the bracket, so this will be given to the power minus gamma x. e to the power minus gamma x is called the reflected current. This is called the reflected current. ये क्या है आगे बताऊंगा मैं आपको, आप बस अभी नोट कर लो इसको. ठीक है. So these are the some equations for incident voltage, reflected voltage, incident current and the reflected current. Basically ये long transmission line के रिस्पेक्ट में है, तो इसको आप लोग अभी नोट कर लो. So आगे डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में. ठीक है, क्लियर है? बस क्योंकि आगे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना. आगे आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है हमारे, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, सर्ज इम्पिडेंस, लोडिंग है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे.
और कुछ ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट की वैल्यू, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट में हमको डिस्कस करना, फेरांटी इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ना भी हो पाएगा, कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी देखो, नाउ वी विल लुक सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, राइट। सो उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट टॉपिक विल डिस्कस, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिख लेना, वहाँ पर हेडिंग लिख लेना, इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द लॉन्ग लाइन इक्वेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लॉन्ग लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो अभी इसमें जो सबसे पहले जो आएगा, नाउ विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट थिंग, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। that will be the characteristic impedance। characteristic impedance symbol is ZC, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, तो कुछ इसमें डेफिनेशन हमको नोट करना होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप नोट करना, इसमें मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, सबसे पहला इसमें पॉइंट नोट करना आप, impedance of transmission line with loss, impedance of transmission line with loss known as characteristic impedance, ZC. Okay, so here the important thing we can say, the impedance of transmission line with loss known as characteristic impedance. Okay, means in the long line equation, if you are looking, right, and the impedances of the line considering or having losses, then that impedance is known as the characteristic impedance. और इसी में एक और पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ध्यान सुनना आप मैं क्या बोल रहा हूं। इफ ए लाइन इज terminated in its characteristic impedance, receiving end voltage is equal to, we can say the receiving end voltage is equal to IR into ZC, and there is no reflection of either voltage or current wave. A line terminated in its characteristic impedance is called a flat line or an infinite line. It's called a flat line or infinite line. Infinite line, very important, आप ध्यान देना यहाँ पर। If there is no reflection of either voltage and current, there is no reflection of either voltage and current wave, a line is terminated in its characteristic impedance is called the flat line or the infinite line. ठीक है, so the line where we do not get any reflection of the voltage and the current, so that is known as the flat line or the infinite line, right? तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज हैं इसको आप नोट करना, एग्जाम में कई बार पूछा है। द वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, दैट इज 400 ओम, दैट इज 400 ओम फॉर ए सिंगल सर्किट ओवरहेड लाइन, फॉर ए सिंगल सर्किट ओवरहेड लाइन, राइट। सो द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस विल बी 400। ये आपको याद करना है, ये आपको याद होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू
एक ओवरहेड लाइन के लिए कितनी होती है, दैट विल बी द 400 ओम। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड characteristic impedance is 40 ohm, and characteristic impedance is 40 ohm for an underground cable, for an underground cable. This is important. ओके, सो ये दो चीजें एग्जाम में कई बार पूछी हैं, और स्पेशली आपसे ये कई बार पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फॉर एन ओवरहेड लाइन, सो दैट विल बी द 400 ओम। इसको आप बिल्कुल ध्यान पे रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम बात करें फेज एंगल, यदि हम बात करें फेज एंगल ZC, तो फेज एंगल ZC मतलब द फेज एंगल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस विल लाई इन द रेंज ऑफ 0 to -15 डिग्री, राइट। Okay, so these are some important points regarding the characteristic impedance. So we can say the first point, impedance of transmission line, impedance of transmission line with loss known as the characteristic impedance. And if the drop from the receiving end side will become equal to the IR into ZC, then that line does not reflect any voltage in the current, and that line is known as the flat line or the infinite line. And the value of the characteristic impedance for an overhead line will be 400 ohm, and for underground cable that will be 40, that will be the So next is the surge impedance. So the surge impedance, we can say impedance of transmission line without losses known as surge impedance. Okay, so we can say impedance of transmission line without loss known as surge impedance. Impedance of transmission line without loss known as surge impedance. Symbolic ZS you can write here, ठीक है। कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। एक पॉइंट सुनना आप लोग, द टर्म सर्ज इम्पिडेंस इज रिजर्व्ड फॉर द स्पेशल केस ऑफ लॉसलेस लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है, फॉर ए lossless line, if a line is we can say loaded to its resistance and shunt conductance are zero and the characteristic impedances becomes, क्या होगा देखो यहां पर, अब लॉसलेस लाइंस के लिए बोल रहा है, तो लॉसलेस लाइन यदि हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, द सर्ज इंपेडेंस will become equal to under root of L by C, because here the resistance and the conductance part will be equal to 0, because this is the lossless line. So for the lossless line, the surge impedances become the impedances equation, the characteristic impedance equation. We have done, this is given as what? The Z by Y. And this also we can write, this is given as what? R plus J omega L. And this is given the G plus, we can write
this is the j omega c. So we can write it in this form. So because here we can say the R and G, because here the R and G both will be 0 because this is a lossless line. So this ZS, the surge impedance is become how much? That will become under root of LC. That will become how much? Under root of LC, right? And also very important term, the surge impedance is independent of the length of the line. Surge impedance is independent of length of the line, surge impedance is independent of length of the line. तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इसको बिल्कुल क्लियर करना आप, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है. सर्ज इम्पिडेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन. ठीक है. नेक्स्ट टर्म अभी देखें हम यहाँ पास, तो वो आएगा सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग. सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग. ठीक है. Now listen one point. Surge impedance loading of a line is the power delivered by a line to a purely resistive equal to the surge impedance, or the load at which the inductive and capacitive reactive volt ampere are equal and opposite. Surge impedance loading of the line is the power delivered by a line to a purely resistive equal to the surge impedance, or we can say the load at which the inductive and capacitive reactive volt amperes are equal. ठीक है. So then equal and opposite. तो जो important term हमारे लिए है surge impedance loading में, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर. So when it is loaded, so the supply current will be given to the load will be defined as the mod of VL to the under root into under root L by C. So this is in ampere. Okay. And if we need to, and here आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, this VL is the line to line voltage at the load end side, at the load we can say. So also we can find the surge impedance loading SIL. Okay, so this will be given as root 3 into VL, mod of VL. So mod of VL divided by root 3 should be given as the under root L by C. So when you will solve this one, so this become the mod of VL square divided by under root L by C. ये बस इक्वेशन आपको ध्यान पे रखना है, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग वाला. ये न्यूमेरिकल जो होगा वो यहीं से बनेगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. मॉड ऑफ VL स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट L बाई C. और आप ध्यान देंगे अंडर रूट L बाई C इज नथिंग बट व्हाट? ए सर्ज इम्पिडेंस वी कैन से. ओके. सो mod of VL square divided by under root L by C is the surge impedance loading. It's very important, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ पर से, इसको आप ध्यान देना. मेगावाट इज द यूनिट. ओके. और जो यहाँ पर आपका जैसे मैंने बताया, mod of VL इज द लाइन टू लाइन वोल्टेज एट द लोड, ये किस में रहेगा? kV, किलो वोल्ट में रहेगा. ठीक है, क्लियर है? ठीक है. ओके. सो दिस आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. यदि मैं आपको बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, सर्ज इम्पिडेंस एंड सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, यहाँ पर से ध्यान रखो. ठीक है. सो द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑल्सो वी कैन डिफाइन मॉड ऑफ अंडर रूट Z बाई Y. Z इज द इम्पिडेंस, that is the combination of the resistance and the reactances
Okay, and admittance is the combination of conductance and the reactances. So R plus J omega, G plus J omega C. So this is the equation for the characteristic impedances. And if we'll go for the surge impedance, because surge impedance consisting the lossless line, so this R and G's become equal to 0. So also we can say for a lossless line, okay, or we can say the ideal transmission line. जहाँ पर कोई लॉस नहीं, क्या बोलेंगे हम लोग? विल से द आइडियल ट्रांसमिशन लाइन. सो हियर वी कैन से द आइडियल ट्रांसमिशन लाइन मीन्स सर्ज इम्पिडेंस. That will be given is how much? Under root L by C. So these are the some important terminologies regarding the transmission line. Okay, so now I'll stop here, and in the next session we will discuss about we can say the some very important ABCD values for the some cases where we have the load-end side, we have short circuited and we have the open circuited. And also we'll see the finality effect, which is very important as per the competitive level examinations. Okay, so and I will take some of the numericals that will be important on the basis of these terms. So I'll stop here, and I hope you will get clear about these things. If you have any doubt, then just give me a response in the comment box. So I'll give the responses. So we'll discuss.